वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। अभी हम लोग पढ़ेंगे आफ्टरवर्ड्स पोएम को। एसी इंग्लिश का सेकंड वाला पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है आफ्टरवर्ड्स, जो थॉमस हार्डी ने लिखा है। तो थॉमस हार्डी ने ये पोएम को 77 इयर्स के एज में लिखा है, जब उनको ये आशंका थी कि मेरी मृत्यु के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कौन कौन से प्रसंग में, कौन कौन से इवेंट्स में मुझे याद करेंगे। तो इस हिसाब से उन्होंने ये पोएम को लिखा कि मेरी जब मृत्यु हो जाएगी फिर लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे, कब कब मुझे याद करेंगे और किस किस हिसाब से सोचेंगे। तो इस प्रसंग में इस हिसाब से इन्होंने ये पोएम लिखा। आफ्टरवर्ड्स को आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर ये बुक चाहिए आपको तो भाई टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से डाउनलोड कर लो और आ जाओ, वापस से सुनते हैं। इसको एक एक लाइन करके पढ़ेंगे। आपको लास्ट में एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझो ध्यान से इसको। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन समझो। सबसे पहला वाला स्टैंजा पढ़िए। यहां पे लिखा है, व्हेन द प्रेजेंट हैज लैच्ड इट्स पोस्टर्न बिहाइंड द ट्रेमुलस स्टे एंड द मे मंथ फ्लैप्स इट ग्लैड ग्रीन लिप्स लाइक विंड्स delicate filmed as new spun silk, will the neighbors say he was a man who used to notice such things। अब इसको डिटेल्स में समझते हैं। तो पोएट ऐसे वाले आदमी थे, पोएट सोच रहे थे कि मेरी मृत्यु अचानक से ही हो जाएगा। ये एजम्पशन था पोएट का। ये क्या था? एजम्पशन था। ये पोएट ने एज्यूम करके ही रखा था कि मेरी मृत्यु ऐसे ही नहीं होगी कि लोगों को पता रहेगा कि ये मरने वाला है, ऐसा वाला नहीं। पोएट सोच रहे थे कि अगर मेरी मृत्यु मतलब कि कभी भी हो गई, लोगों ने सोचा भी नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, वैसे वाला मृत्यु हो गई, उस बेसिस पर ये पोएम को लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला स्टैंजा आप देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, व्हेन द प्रेजेंट हैज लैच्ड इट्स पोस्टर्न बिहाइंड बाय ट्रेमुलस स्टे। यानी कि अगर कभी मेरी मृत्यु आ गई, अगर कभी अचानक मेरी मृत्यु पीछे से आ गई, फिर तो मेरी रूह ही कांप जाएगी, फिर तो मेरी रूह ही कांप जाएगी। और अगर वो मई का महीना रहा, यहां पे पोएट क्या बोल रहे हैं, अगर वो मई का महीना रहा जहां पे ग्रीन लिप्स के विंग्स हो जाते हैं, यानी कि जब जब एकदम पत्ते फरफराने लगते हैं ना, सिंपल सा बात है। मई का महीना में दिखते नहीं हो, हवा बतास वाला महीना आता है थोड़ा सा, वहां पे क्या होते हैं, पत्ते बहुत फरफराते हैं, उगते हैं नए नए पत्ते। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर वो मई महीना रहा, जिस महीना में मैं मरने वाला हूं, जिस महीना में मैं मर जाऊंगा, अगर मई महीना रहा जहां पे ग्रीन लिप्स फरफरा रहे हैं, एंड वहां उस महीना में न्यू स्पन सिल्क उग रहे हैं, यानी कि नए नए रेशम उग रहे हैं, नए नए रेशमी उग रहे हैं, रेशम उग रहे हैं, सिल्क उग रहे हैं। विल द नेबर्स से ही वाज अ मैन हु यूज्ड टू नोटिस सच थिंग्स। क्या नेबर मेरे को याद करेंगे ये सब सोच के कि पोएट ऐसा एक आदमी था जो नेचर में बहुत ज्यादा रुचि रखता था। आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या मेरे आस पड़ोस के लोग मुझे इस महीने में याद करेंगे, मई के महीने में याद करेंगे। कि पोएट एक ऐसा आदमी था जो ये सब चीज देख के बहुत खुश होता था, नेचर को देख के बहुत खुश होता था, नेचर को देख के बहुत रुचि लेता था। ये सब देखना पोएट को बहुत पसंद था। क्या मेरे बारे में, क्या मेरे नेबर सोचेंगे, ऐसा सोच रहा है फर्स्ट स्टैंजा में कौन? वो पोएट। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है सेकंड वाला स्टैंजा। एकदम ध्यान दीजिए, सेकंड वाला स्टैंजा बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ इट बी इन द डस्ट, अगर शाम का समय रहा, अगर शाम के समय में मेरी मृत्यु हो गई, जो एक पलक झपकाने से भी पता नहीं चली, वैसा वाला मृत्यु हो गई। जब आप पलक झपकाते हो तो किसी को पता चलता है क्या? नहीं ना। तो अगर वैसे वाला मृत्यु हो गया शाम के समय में, जहां पे ड्यूफॉल हॉक, इसका मतलब होता है बाज। ठीक है, इसका मतलब होता है बाज। जब वो मतलब कि बाज शाम के टाइम में जब झाड़ियों के पीछे से उड़ता हुआ आएगा, और एकदम कांटे वाला झाड़ियों के पीछे से उड़ता हुआ आएगा, क्या लोग मेरे बारे में सोचेंगे? To him this must have been a familiar sight। Upon the wind wrapped upland throne, मतलब बहुत हवा बह रही है, एकदम बहुत हवा बह रही है उस सिचुएशन में। A gazer may think to him this must have been a familiar sight। क्या नेबर मेरे बारे में सोचेंगे कि पोएट कितना अच्छा था और
पोएट ये सब सारे साइट्स को कितने ज्यादा पसंद करता था। क्योंकि देखिएगा पोएट का ना नेचर रहता है कि वो शाम का समय या तो सुबह का समय में ना बहुत बारीकी से देखता है, हर कुछ बहुत बारीकी से देखता है। तो यहाँ पे पोएट ये सोच रहे हैं कि जब ये समय आएगा, जब शाम के समय में मेरी मृत्यु हो जाएगी और आंख जैसे कि आप झपकाते हो किसी को पता नहीं चलता है, वैसे वाला मृत्यु हो जाएगा, वैसे टाइप का अगर मृत्यु हो जाएगा, तो क्या लोगों को पता चलेगा? लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे कि ये सब सारे नेचर्स को देखना पोएट को बहुत ज्यादा पसंद है? जैसे कि आप यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि बाज उड़ रहे हैं, झाड़ियों के पीछे से बाज उड़ रहे हैं, हवा बह रही है। तो ये सब सारे नेचर्स को ना बारीकी से ना पोएट लोग देखता है, एकदम बारीकी से, एकदम डिटेल्ड वे में नेचर का स्टडी करता है। तो पोएट ये सोच रहे हैं कि क्या मेरे आस पड़ोस के लोग या नेबर्स मेरे बारे में सोचेंगे कि ये पोएट को ये सब देखना बहुत ज्यादा पसंद था, ये सब सीन्स पोएट को देखना बहुत ज्यादा पसंद था, उस इंसान को ये सब सारे सीन्स को एकदम डिटेल्स में देखना बहुत ज्यादा पसंद था। ठीक है, इसके बाद देखिए ये तो हो गया शाम का टाइम का। इसके बाद पोएट यहां पे बोला हुआ है, इफ आई पास ड्यूरिंग सम नॉक्चुरल ब्लैकनेस, यानी कि अगर मैं रात के समय में मेरी मृत्यु हो गई, रात के समय में मैं अगर मर गया, मूथी एंड वाम, व्हेन द हेजॉग ट्रेवल्स फ्यूचरली ओवर द लॉन, यानी कि जहां पे एक हेजॉग बोल के एक प्राणी रहेगा या हेजॉग बोल के एक एनिमल रहेगा जो रात के समय में ना घूमता है लॉन में। ठीक है, रात के समय में जो घूमता है लॉन में, अगर रात के समय में पोएट की मृत्यु हो गई और हेजॉग बोल के जो प्राणी है वो रात के समय में घूमता है, तो क्या लोग बोलेंगे, सो क्या मेरे आसपास के लोग बोलेंगे कि पोएट बहुत अच्छा इंसान था, पोएट क्रिएचर्स को कोई हार्म नहीं पहुंचाता था, जितने भी क्रिएचर्स थे, एनिमल्स हैं, उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाता था, और पोएट जितना ज्यादा कर पाता था उतना ज्यादा करता था, लेकिन वो बहुत कम कर पाया। तो यहां पे देखिए, वन में से he strove that such innocent creatures should come to no harm, यानी कि कोई ना कोई तो उनके बारे में, कोई ना कोई तो उनके बारे में, पोएट के बारे में सोचेगा ही कि इन्होंने कभी कोई इनोसेंट क्रिएचर को कभी हार्म नहीं पहुंचाया। वो करना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, बहुत कम कर पाए, और करने से पहले ही वो चले गए। तो ये पोएट सोच रहे हैं अपने बारे में कि लोग मेरे बारे में क्या ऐसा बोलेंगे जब मैं रात के समय में मर जाऊंगा तो। ठीक है, इसके बाद आगे आगे वाला स्टैंजा, आगे वाला स्टैंजा जरा ध्यान दे दो। यहां पे लिखा हुआ है, इफ व्हेन हियरिंग दैट आई हैव बीन स्टिल्ड एट लास्ट, जब लोगों को पता चल जाएगा कि ये मेरा लास्ट समय है, जब लोगों को आखिरकार अगर पता चल गया, मान लीजिए कि ये मेरा लास्ट समय है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो आपके दरवाजे के सामने खड़े रहेंगे, वॉचिंग द फुल स्टैर्ड हेवेंस, मतलब कि दैट विंटर सीज। तो पोएट बोल रहे हैं कि उस लास्ट समय में जब मेरे नेबर्स मेरे दरवाजे के सामने खड़े रहेंगे और मेरे को देखते रहेंगे, विंटर का समय रहेगा वो, इस बार विंटर का समय एज्यूम किया है, ठीक है, विंटर का समय रहेगा वो। विल दिस थॉट राइज ऑन हु विल मीट माई फेस नो मोर, यानी कि उस नेबर्स को क्या कभी रियलाइज होगा कि हम अब इस इंसान को कभी नहीं देख पाएंगे? क्या वो नेबर एक बार भी हमारे बारे में बोलेगा कि हम इस इंसान को कभी नहीं देख पाएंगे? ही वॉज द वन हु हैड एन आई फॉर सच मिस्ट्रीज। अब हमें चांद तारे में भी वो आदमी नहीं दिखेगा, वो आदमी चला गया तो चला गया। तो पोएट ये अपने बारे में बस सोच रहा है। यस दोस्तों, पोएट अपने बारे में ये सब सोच रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि क्रिश्चियन धर्म में ना दोस्तों, कोई भी प्रसंग होता है, कोई भी कुछ भी होता है, कोई भी बहुत बड़ा इवेंट होता है ना, तो वहां ना बेल बजाया जाता है, बेल। ठीक है, वहां बेल बजाया जाता है, यानी कि मृत्यु हो गई, जन्म हो गया, तो कोई भी खुशी का माहौल है या कोई भी बड़ा एक इवेंट है, उसमें ना बेल बजाया जाता है। ठीक है, तो इसका फिफ्थ वाला स्टैंजा इसी चीज के रिलेटेड है। यहां पे बोला गया है, एंड विल एनी से व्हेन माय बेल ऑफ क्विटेंस इज हर्ड इन द ग्लूम, यानी कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी और जब चर्च में वो बेल बजेगा,
तो कोई मुझे याद करेगा वो बेल से। एंड क्रॉसिंग ब्रिज कट इन द पॉस इन द आउट रोलिंग टिल दे राइज अगेन एज दे वेर ए न्यू बेल बूम। यहां पे ये बोला गया है कि क्या वापस अगर कभी मेरी पुनर्जन्म हुई तो क्या वापस ये बेल बजेगा। ही हेयर्स इज नॉट नाउ बट यूज टू नोटिस सच थिंग। फिर ये पोएट सोचता है कि मुझे खुद को ही बेल सुनना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अब मैं खुद ही नहीं हूं इसे सुनने के लिए। मुझे खुद को ही ये बेल सुनना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं खुद ही नहीं हूं ये सुनने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये पोयम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पोयम था, लेकिन आपको समझाने में मैं शायद कोई भी कसर नहीं छोड़ा। तो प्लीज आप एक बार वापस से देख लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पोयम आपको जरूर लगेगा ये, लेकिन थैंक यू गाइस। अब इसका एमसीक्यू करते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं थैंक यू। आइए अब इस पोयम का कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बोलूंगा इसके पीछे ना वर्ड मीनिंग्स है। यस दोस्तों, ये चैप्टर जब ओवर हो जाएगा, ये पोयम जब ओवर हो जाएगा, तब आपको वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे। वर्ड मीनिंग्स आप अपने से याद कर लेना। अभी हम आपके सामने, अब आपके साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 20-25 तो एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए फटाफट। When the present has latched its postern, what does the speaker means to say there? मतलब सिंपल सा बात है कि स्पीकर क्या बोलना चाह रहा था कि वो जब मर जाएगा तब। फर्स्ट स्टैंजा में भी तो वो यही बोल रहा था ना कि वो जब मर गया तब क्या हो पाएगा। सिंपल सा बात है। इसके बाद बोला है सेकंड वाला, इन विच मंथ डज द स्पीकर थिंक्स ऑफ हिज डेथ इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोयम। तो फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोयम में कौन से महीने में मरने के बारे में वो सोच रहा है? मई के महीने में। कौन से महीने में? मई के महीने में। ओके आइए, विच नेचुरल एक्टिविटी डज द स्पीकर डिस्क्राइब इन द मंथ ऑफ मई? फ्लैपिंग ऑफ लीव्स। फ्लैपिंग ऑफ लीव्स। फ्लैपिंग ऑफ लीव्स का मतलब क्या होता है? जब पत्ते ना फरफराते हैं, जब पत्ते फरफराते हैं। ठीक है, मई के महीने में पत्ते फरफराते हैं ना, गिरते नहीं है। ओके आइए, इसके बाद देखिए, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर द ग्रीन लिप्स मे टू? ग्रीन लिप्स के साथ किसको कंपेयर कर रहा है? विंग्स एंड डेलिकेट न्यूज पेंसिल, यानी कि जो रेशम, नए नए रेशम्स आते हैं ना, रेशम सिल्क जो आते हैं नए नए, उनके साथ कंपेयर कर रहा था फर्स्ट स्टैंजा में। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ वाला आइए, हाउ डज द स्पीकर विश टू बी रिमेंबर्ड बाय द नेबर्स इन द फर्स्ट स्टैंजा? तो फर्स्ट स्टैंजा में कैसे रिमेंबर करवाना चाहता था अपने नेबर से? मिनट ऑब्जर्वर ऑफ नेचर इन स्प्रिंग। ठीक है, आइए, स्प्रिंग का महीना रहता है ना वो। ओके, इसके बाद देखिए, विच टाइम ऑफ द डे डज नॉट, विच टाइम ऑफ द डे डज द स्पीकर स्पीक ऑफ द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोयम? तो डस्क के बारे में बात कर रहा था। डस्क मतलब हो गया शाम, शाम का टाइम का बात कर रहा था। ठीक है, सेकंड स्टैंजा में तो डस्क के बारे में बात कर रहा था ना। इसके बाद आइए, हाउ डज द नाइट हॉक डिसेंड इन द सेकंड स्टैंजा? तो नाइट हॉक एकदम सीक्रेटली चलता है, सीक्रेटली, एज सीक्रेटली एज एन आईलिड ब्लिंक। जैसे आपको आंख झपकाने से पता नहीं चलेगा, वैसे ही एक नाइट हॉक होता है। इसके बाद देखिए, वेयर डज द नाइट हॉक अलाइट? ऑन द थ्रोन बस। ठीक है, इसके बाद व्हाट मे बी द गेजर थिंग्स ऑफ द स्पीकर इन द सेकंड स्टैंजा? सेकंड स्टैंजा में गेजर लोग क्या सोच रहे हैं? गेजर मतलब आसपास के नेबर वगैरह क्या सोचते हैं? फ्लाइट्स ऑफ द नाइट हॉक वेर फेमिलियर साइट ऑफ द स्पीकर, यानी कि स्पीकर के बारे में ये सोचता है कि वो इंसान, वो पोएट अगर रहता तो उसको नाइट का जो दृश्य था, ये जो नाइट हॉक का जो दृश्य था, वो उसको ज्यादा अच्छा लगता। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, विच सीजन एंड टाइम ऑफ द डे डज द स्पीकर थिंक्स ऑफ डाइंग इन अ थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोयम? तो थर्ड स्टैंजा में किस चीज के बारे में बात किया है? वार्म, समर के बारे में बात किया, समर के बारे में। ठीक है, वार्म के बारे में बात किया ना थर्ड स्टैंजा में। यस, इसके बाद देखिए, विच एनिमल डज द स्पीकर थिंक्स ऑफ इन द थर्ड स्टैंजा? कौन से एनिमल के बारे में बात कर रहा था? हेजॉग ट्रैवलिंग सीक्रेटली। हेजॉग ट्रैवलिंग सीक्रेटली, हेजॉग के बारे में बात कर रहा था। हेजॉग बोल के जो प्राणी था, हेजॉग बोल के जो एनिमल था, उसके बारे में बात कर रहा था।
इसके बाद देखिए, व्हाट मेमोरी ऑफ द स्पीकर डज द डिसेंट ऑफ द नाइट हॉक एलिसिट इन द माइंड ऑफ हिज सुपरवाइजर। ये है प्रोटेक्टर ऑफ द इनोसेंट क्रिएटर। मतलब कि लोग उसके बारे में, वो सोच रहा था ना कि लोग उसके बारे में सोचे कि देखो कितना अच्छा था, ये इनोसेंट क्रिएचर को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाता था, उसको प्रोटेक्ट करता था, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। ठीक है, वो ये सोचता था ना कि लोग उसके बारे में सोचे कि इनोसेंट जो प्राणी है, इनोसेंट जो एनिमल है, उसको वो प्रोटेक्ट करता था। इसके बाद देखिए, व्हाट डज द पर्सन कमेंट अबाउट द स्पीकर इन द थर्ड स्टैंजा। द स्पीकर कुड नॉट मच फॉर द इनोसेंट एनिमल। मतलब कि वो ये सोच रहा था कि लोग मेरे बारे में सोचे कि मैं बहुत कुछ करना चाहता था इनोसेंट क्रिएचर के लिए, इनोसेंट एनिमल्स के लिए, मैं जीव जंतुओं के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। ठीक है, ये सब सोचे। इसके बाद देखिए, व्हाट डज द स्पीकर इमेजिन हिज नेबर्स डूइंग अपॉन हियरिंग ऑफ हिज डेथ। मतलब कि नेबर्स क्या करे, नेबर्स स्काई को देखे। ठीक है, वो ये सोच रहा था कि नेबर्स स्काई को देखे, चांद तारे को देखे, और चांद तारे में जब ना मिलूं तब वो ये सोचे कि ये इंसान तो अब चांद तारे में भी नहीं मिलता है, ये इंसान हमें कहाँ छोड़ के चला गया। उसके नेबर्स ये सोचे उसके बारे में कि ये इंसान तो अब चांद तारे में भी मतलब कि नहीं मिलता है, मतलब स्काई में भी नहीं मिलता है, कहाँ चला गया ये इंसान। ठीक है, की बात, हाउ डज द स्पीकर विश हिज नेबर्स टू रिमेंबर इन द फोर्थ स्टैंजा। फोर्थ स्टैंजा में कैसे रिमेंबर करे, सिंपल सा बात है, एज समवन हु एडमायर्ड मिस्ट्रीज, मिस्ट्रीज से वो रिमेंबर करे। व्हाट डज द बेल ऑफ क्विटेंस मीन्स। बेल ऑफ क्विटेंस मीन्स क्या होता है, मैं बोला ना कि चर्च में जब कोई प्रसंग होता है, जब कोई बहुत अच्छा काम होता है ना, जब एक पर्सन मरता है या जब जन्म लेता है, तब ना बेल बजाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेल ऑफ क्विटेंस। बेल दैट इज टोटल्ड एट ए चर्च व्हेन ए पर्सन डाइज। के बाद बात किया गया है इन फिफ्थ स्टैंजा वेयर द बिल ऑफ क्विटेंस हर्ड। कहां पे बिल ऑफ क्विटेंस हर्ड किया जाता है, हियर किया जाता है, इन द ग्लूम आफ्टर द स्पीकर्स डेथ। स्पीकर जब मर जाता है ना, उसके बाद बिल ऑफ क्विटेंस सुना जाता है। ठीक है, हाउ डज द पासिंग ब्रीज इम्पैक्ट द रिंगिंग ऑफ द बेल इन द फिफ्थ स्टैंजा ऑफ द पोएम। पॉसेस द रिंगिंग, सिंपल सा बात है, पॉसेस द रिंगिंग। इसके बाद देखिए, हाउ डज द स्पीकर विश हिज नियर एंड डियर वंस टू रिमेंबर हिम इन द फाइनल स्टैंजा। मतलब कि स्पीकर कैसे चाहते थे कि कैसे हमको याद रखे, ये दुनिया वाले कैसे हमको याद रखे। तो आइए, एज समवन हु नोटिस द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिज ऑन द रिंगिंग बेल, इस तरह से वो याद रखे, वो बेल के, वो रिंगिंग बेल के हिसाब से वो याद रखे। जब वो बेल रिंग हो रहा हो, फिर वो उसको याद करे, फिर वो पोएट को याद करे। ऐसा पोएट सोच रहे थे कि मेरे नेबर्स मुझको ऐसे याद रखें। इसके बाद देखिए, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोएम। सेटिंग क्या था, फॉरेस्ट में ये पोएम शूट किया गया था क्या, नहीं ना। तो गार्डन में, नहीं ना। स्मॉल रूम में, नहीं ना। ए सीनियर कंट्री साइड, ए सीनियर इंग्लिश कंट्री साइड। आइए अब आगे, ऑल थ्रू द पोएम इज अबाउट डेथ, हार्डी नेवर यूजेस द वर्ड इन द पोएम। मतलब कि डेथ वर्ड कभी भी यूज नहीं किया गया है, लेकिन है डेथ वाला ही पोएम, है मृत्यु वाला ही पोएम, लेकिन वो यूज किया है, he uses एपियोजम। ठीक है, इसके बाद देखिए, व्हाट डज द टाइटल वर्ड ऑफ द पोएम आफ्टरवर्ड्स रेफर्स टू। आफ्टरवर्ड्स का मतलब क्या हुआ, टाइम आफ्टर द स्पीकर्स डेथ, यानी कि स्पीकर के डेथ होने के बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसका मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स इसीलिए यूज किया गया है। तो दोस्त, आपका ये जिम्मेदारी है कि आप इसके एसएक्यू भी पढ़ो। ठीक है, बिकॉज ये एसएक्यू से भी आपका एमसीक्यू कन्वर्ट करके पूछ सकता है, इसीलिए जितना भी एसएक्यू है वो पढ़ के रखना। ठीक है, अगले दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अब शुरुआत करेंगे। हम लोग 2 चैप्टर 2 पोएम्स हम लोग ने पढ़ लिया। यस दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।